हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है द पर्सन इन योर माइंड, द पर्सन इन योर हार्ट, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। जिस व्यक्ति के बारे में भी आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, हम ये जानेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। Whenever you are watching this reading, जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओपन माइंडेड होकर सुनना, बट स्टिल अगर आप यहाँ पहुँचे हैं देयर इज़ अ मैसेज फॉर यू, कोई मैसेज है आपके लिए तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। ओके, मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। जिन लोगों ने भी प्रे किया, मेरी माँ के लिए प्रे किया और मुझे इतनी मुझे हिम्मत दी, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा इस चीज़ की आभारी रहूँगी। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके काइंडनेस के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। एक और बात, हाँ, जो लोग अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसके लिए कोई सोल्यूशन, जैसे कोई ब्रेसलेट या स्टोन पहनना चाहते हैं तो वो लोग शॉप शीबा पे मैसेज कर सकते हैं। शॉप शीबा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। शॉप शीबा में यहाँ भी मेंशन कर दूंगी। मेरी टीम हैंडल करती है शॉप शीबा, वहाँ आप मैसेज करो, बताओ अपना प्रॉब्लम, वो बताएंगे आपको कि आप कौन सा क्रिस्टल पहन सकते हो, कौन सा ब्रेसलेट या रिंग वगैरह पहन सकते हो और कैसे उसे मेरी वेबसाइट शीबा से परचेस कर सकते हो। शीबा मेरी ही वेबसाइट है, मेरा ही ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल एंड ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप ये ट्रस्ट कर सकते हो कि आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेगा, रियल स्टोन मिलेगा और लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है आप शॉप शीबा पर बताइए, बट ये ध्यान रखिए कि मेरी टीम उसे हैंडल करेगी। ओके, चलिए चैनलिंग शुरू होने जा रही है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू से ही चैनलिंग के साथ कनेक्टेड रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनका भी विचार आपके मन में है, उनके थिंकिंग आपके लिए करेंटली क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड आवर व्यूअर्स। डेथ कार्ड, डोंट वरी, डेथ कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता है। 5 ऑफ स्वॉर्ड, टावर, काफ़ी ज़्यादा। ओके, एनर्जी ऑफ द डेक इज एम्परर। मैं कहूँगी कि ये कार्ड्स देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एनर्जी लग रही है जहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप, कनेक्शन या जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी इक्वेशन है, मुझे लगता है वहाँ कुछ बुरी तरह एंड हुआ है। एक सेपरेशन, ब्रेकअप या एक सेपरेशन या डिस्टेंस, समथिंग इज एंडिंग, कुछ ख़त्म हो रहा है। कोई दोस्ती ख़त्म हो रही है, कोई इक्वेशन, कनेक्शन टूटा है। बिकॉज आई कैन सी एंडिंग, मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, दिल टूटा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पहले मैं सिचुएशन बताऊँ तो कुछ टूटा है, कुछ टूटा है, बिखरा है, ख़राब हुआ है और किसी का दिल टूटा है। स्पेशली कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फाइट हुई है, कुछ कोलैप्स हुआ है, ईगो की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक और एरोगेंट बिहेव किया है, काफ़ी घमंड और अहम में ये इंसान रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली रहा है, जिस वजह से आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है, आप लोगों का कनेक्शन टूटा है। कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड है, कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन जो आपने सोचा नहीं था, बट इट हैपेंड। आपके पर्सन जो है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी भी पूरी दुनिया हिल चुकी है, इमोशनली टूट चुके हैं। सेपरेशन जो हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। कोई सच ऐसा है आप दोनों के रिश्ते का जो उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उसे। मे बी आप लोग सेपरेट हो गए हैं, ये सच उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, बट वो करना नहीं चाहते।
बट डेफिनेटली यहाँ पर आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट, आउटसाइड इंटरफेरेंस है। सेल्फिश रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन है। तो एक चीज़ साफ है कि ये इंसान आपसे दूर है, यस आपका कनेक्शन टूटा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर होके ये इंसान खुश नहीं है। इस इंसान का भी दिल टूट रहा है और ये भी इस सेपरेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है रियलिटी में कि यहाँ पर बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंटरफेयर भी काफ़ी लोगों ने किया है। कुछ ऐसा आपके सामने आया है व्यूअर्स जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस इंसान से। इस इंसान की भी मजबूरी बन गई थी, ये इंसान भी फंस गया था, ये इंसान भी उलझ गया था, बट कुछ ऐसा आपके सामने आया है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि एरोगेंट होकर भी अपने घमंड को, अपने ईगो को मैंने जिताकर भी सब कुछ खो दिया। लाइक हो सकता है कि इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज किया, अपने आप को लेकर मुझे लगता है कि सेल्फिश रहे और अपना एरोगेंस ख़त्म नहीं किया प्यार के आगे। सो दे प्रूव्ड देमसेल्व्स सुपीरियर, खुद को सुपीरियर प्रूव किया, बट दे आर फीलिंग लॉस्ट राइट नाउ। अभी ये इंसान हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा फेल्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि किसी अपने इंसान से जो आपसे प्यार करता है उससे बहस करो, उसे नीचा दिखाओ और इतनी बहस करो, इतना झगड़ा करो, इतनी निंदा करो उसकी कि वो सच में आप अपने आप को प्रूव कर दो कि हाँ मैं सही हूँ और तू गलत है। लेकिन फिर क्या है, आपने वो लड़ाई तो जीत ली, आपके ईगो की भी जीत हो गई, लेकिन आपने उस इंसान को खो दिया जो एक्चुअली आपको प्यार करता है। तो इनको भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि उनका ईगो जीत गया, बट प्यार, लव इज लॉस्ट समवेयर, जैसे प्यार कहीं खो गया। और ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि वो अब भी चाहते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो, बिकॉज वी हैव अ डेथ कार्ड विच शोज देयर इज ऑलवेज समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, देयर इज ऑलवेज अ चेंज और अ स्कोप फॉर चेंज। हमेशा एक उम्मीद रहती है, एक स्पेस रहता है जहाँ पर चेंज आ सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कुछ बदल सकता है। अगर न्यू बिगिनिंग चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, ऐसा फील कर रहे हैं वो। बहुत कुछ भुलाना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है। इफ़ यू वांट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर लाइफ, अपने जीवन से अगर कुछ नया चाहते हो। और मुझे लगता है कि अभी भी ये इंसान कुछ कर नहीं रहे हैं। इट लुक्स लाइक आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि घमंड में बैठे हैं, बट दे आर कंसर्न्ड ऑफ कोर्स। चिंता है इनको, इस डूबते हुए रिश्ते की चिंता है, आपकी चिंता है, प्यार की चिंता है। और जो भी इनका सच आपके सामने आया है, जो भी इनके बारे में पता लगा है, या जैसी भी इनकी रियलिटी है, मजबूरी है या जो भी है, वो खुद भी उसको टैकल नहीं कर पा रहे। जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी को खुद भी टैकल नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाती हैं। टावर मोमेंट बता रहा है यहाँ पर कि कुछ ऐसा टूटा है जो टूटना ही था। इट वॉज मेंट टू कोलैप्स, टूटना ही था। एक ऐसी चीज़ जिसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो टूटेगी। एक ऐसी लीगल बिल्डिंग विच हैज़ टू फॉल, ये वही है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटिंग, कुछ थर्ड पार्टी है। अब वो मजबूरी है, क्या है, वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, बट देयर इज समथिंग। दे वॉन बट दे लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब आप जीत गए, लेकिन किस कीमत पे जीते हो? यू आर सैड, यू आर सफरिंग, यू आर ब्रोकन एंड यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग। आप न्यू बिगिनिंग भी चाहते हो, तो जीता क्या है फिर आपने? और न्यू बिगिनिंग भी वो आपके ही साथ चाहते हैं। जो भी यहाँ से आप क्लेम करना चाहते हैं, 444 लिख के करना।
444 लिखकर न्यू बिगिनिंग क्लेम करो, 444 लिखकर ये इंसान गिल्टी है रियलाइज कर रहा है, ये भी क्लेम करो। 444 लिखकर चाहो तो ये भी क्लेम कर सकते हो आप कि ये जो इंसान है ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, दे आर इन पेन, दे मिस यू। ये सब क्लेम करो आप, क्योंकि ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप। और क्या सोच रहे हैं करेंटली? मैंने क्या कहा था? दे आर फीलिंग लॉस्ट, दे आर फीलिंग लॉस्ट, और लॉस्ट का कार्ड आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट, बहुत ही ज़्यादा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। लूजिंग सेंस ऑफ डायरेक्शन, लीविंग यू फीलिंग अनसर्टेन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Sometimes confusion is necessary as it forces you to reassess yourself। अभी अपने अंदर ही सब कुछ छानबीन कर रहे हैं कि इन्हें करना क्या चाहिए, ये कहाँ पे गलत थे, कहाँ पे सही थे, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करने का स्कोप बचा है। लेकिन स्टिल इतना भी कंफ्यूजन है कि वो इन्हीं चीज़ों के बीच खो गए हैं कहीं। ये अपनी लाइफ से कुछ रिलीज करना चाहते हैं, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी, थर्ड पार्टी, दे वांट टू रिलीज समथिंग बट दे कैन नॉट डू इट, कर नहीं सकते हैं। किसी टॉक्सिक इंसान को ज़िंदगी से हटाना भी चाहें तो नहीं हटा सकते, या फिर किसी फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी को नहीं हटा पा रहे। बट आपके साथ भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। कंसर्न है आपको लेकर, इस प्यार को लेकर कि क्या होगा अब इस प्यार का। रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत कुछ इनर जो सच्चाई है, इनर इमोशन, इनर ट्रुथ जो है वो समझ में आ रहा है। एक ही चीज का एक नया सच, एक ही रिश्ते का एक नया पहलू समझ में आ रहा है। जैसे ये इंसान जाग गया हो, अब तक किसी इल्यूजन में था, अब तक किसी भ्रम में था, अब तक किसी बबल में थे जैसे ये, एंड नाउ दे आर इन रियलिटी। जैसे अब जाग चुके हैं, तो आपके लिए प्यार रियलाइज हो रहा है इस इंसान को। जो लोग भी ऐसे होते हैं ना, जो प्यार पाना चाहते हैं, मैंने हमेशा उनके लिए बोला है कि वो रोज कॉच क्रिस्टल पहने। सदियों से यूज किया जाता है रोज कॉच क्रिस्टल, जिसे क्रिस्टल ऑफ लव भी कहा जाता है। ये प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लव की एनर्जी को, रोमांस की एनर्जी को, इमोशनल स्टेबिलिटी को, इनर ब्यूटी को, इनर सॉफ्टनेस को अट्रैक्ट करता है अगर लेफ्ट में पहना जाए तो। रोज क्वार्ट्ज, ओके। चाहे रोज क्वार्ट्ज रिंग पहनो, चाहे पेंडेंट वगैरह या जो भी है, एंकलेट वगैरह, अगर वो चीज़ आप पहन रहे हो पूरे फेथ के साथ, वो रिजल्ट्स आपको देता है लाइफ में। तो रोज कॉच पहन सकते हैं आप लोग, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में रुकावट है, ब्लॉकेज है, या आपकी लव लाइफ अनसर्टेन हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, पहला जो कमेंट होगा उसमें आपको लिंक मैं दे दूंगी, लिंक सारे वहीं मिल जाएंगे। तो रोज कॉच अगेन, कीप दैट इन माइंड, अगेन लव। तो उनको आपके लिए प्यार का एहसास हो रहा है, अब घमंड कहीं पीछे छूट रहा है, और फोर्स ऑफ लव जो है वो अपीयर हो रहा है। वो अपने प्यार को अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्यार ही उनको हील कर रहा है। आई थिंक दे आर फीलिंग लव, दे आर फीलिंग रोमांटिक अबाउट यू। ये आपको लेकर प्यार और रोमांस फील कर रहे हैं, और ये प्यार का एहसास हुआ है जैसे कहीं जागे हैं। मैंने क्या कहा, जैसे अब तक सोए थे और अब इनकी आंखें खुली हैं, कहीं खोए हुए थे पर अब अपने प्यार को पहचाना है। जब सफ़र किया है अकेले आपके बिना, जब सब कुछ जीत कर भी, अपने घमंड को जिता कर भी हारा हुआ महसूस किया है,
एक डिस्ट्रक्शन, एक रिश्ते का कोलैप्स उन्होंने फील किया है, तब उन्हें ये प्यार का एहसास और भी गहराई से हुआ है। जो भी यहाँ आप क्लेम करेंगे, इस रीडिंग से जो जो लाइन आप पिक करना चाहते हैं, जो भी बात इस चैनलिंग से आप पिक करना चाहते हैं, उसे 444 लिखकर क्लेम करना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना। एक सीक्वेंस की तरह से करो, पहले वीडियो को लाइक करो और ओवल और एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, और फिर जो भी यहाँ से पिक करना चाहते हो उसे 444 आई क्लेम लिखकर क्लिक करो। यूनिवर्स को, डिवाइन को, सबको कमेंट्स में थैंक यू लिखो। मैंने रोज़ कॉर्ड्स तो बताया ही है। जो लोग ऐसे हैं जिनका पार्टनर या फिर लोग बहुत कुछ छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं या सीक्रेट्स रखते हैं, या पता नहीं चलता कि लोगों का इंटेंशन क्या है, तो आप लोग एमेथिस्ट पहनिए। राइट हैंड में एमेथिस्ट पहनो, पर्पल क्रिस्टल होता है, ये रहा। रिंग पहन सकते हो, सारी रिंग्स एडजस्टेबल है मेरे पास, टाइट लूज हो जाती हैं। रिंग पहनो, चाहे यहाँ पर एमेथिस्ट पहन लो, पर्पल होता है एमेथिस्ट, यहाँ पहनना है ऐसे, ओके। और वो सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज करता है, चाहे रोज कॉर्ड्स हो, एमेथिस्ट हो, सारे क्रिस्टल सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किए जाते हैं। तो उनको चार्ज करो, उससे चार्ज करो। सेलेनाइट प्लेट से क्रिस्टल्स को चार्ज करो तो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है। सेलेनाइट प्लेट हालांकि काफ़ी नाजुक होती है, तो संभाल के उसको हैंडल करना। और सबका लिंक पहले कमेंट में है, सारे लिंक मेरे ही ब्रांड के हैं, शिबा के। लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ आपको क्रिस्टल मिलेगा, उसका टेंशन मत लेना कि रियल है या नहीं। बट सेलेनाइट प्लेट पर रखकर 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर चार्ज कर लेना, एफिशिएंटली वर्क करेगा, ओके। और तो मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा कुछ यहाँ पर कोई और सजेस्ट कर सकती हूँ। जो लोग प्यार चाहते हैं वो रोज़ कॉर्ड्स पहनना, और जो लोगों के पार्टनर बहुत कुछ छुपाते हैं आपसे, तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, सब कुछ आप पहले ही जान जाएंगे, तो एमेथिस्ट पहनना। होने वाली घटनाएं पहले से जान जाएंगे, लोगों के इरादे, लोगों के सीक्रेट्स, झूठ, जो भी आपसे रिलेटेड है, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। आप जान जाएंगे वो सब चीज़ें, धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, तो वो एमेथिस्ट से होगा। इस कनेक्शन के अगर बहुत ज़्यादा एनिमीज़ आपको फील होते हैं, तो फिर आप ना देखो, अगर आपको लगता है कोई टोने टूट के करता है आपकी ज़िंदगी में, तो फिर आप ब्लैक टर्मोलाइन पहनो। ये रहा ब्लैक टर्मोलाइन। अगर आपको लगता है कि कोई टोने टोट के तो नहीं करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करता है आपके खिलाफ आपके ज़िंदगी में, तो आप ये पहनो टाइगर आई। ये है टाइगर आई। ये क्या करेगा, ये आपको ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन टाइगर आई आपको राइट हैंड में पहनना है। टाइगर आई रिंग पहन सकते हो आप, ये टाइगर आई रिंग है, ये भी एडजस्टेबल है। ये सब चार्ज सेलेनाइट प्लेट पर ही होता है, ओके। तो ये सब पहन सकते हो। तो ये है आपके पार्टनर जो है, उनकी करंट एनर्जी, करंट थिंकिंग। जो भी यहाँ से पिक करोगे, पिक करो भाई, 444 लिखकर पिक करो कि भाई प्यार है उन्हें, या उनको रियलाइजेशन है, या आपके बिना वो लॉस्ट हैं। ये सब क्लेम करो, ओके। एक न एक दिन ये इसी पोर्टल से 444 से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कनेक्टेड रहो एनर्जी के साथ, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, और मेरी एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड रहो। वीडियो को हाइप करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, क्योंकि आप हाइप करेंगे वीडियो को तो ये और लोगों तक भी पहुंचेगा, उनकी भी हेल्प होगी सिर्फ आपकी वजह से। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।